नमस्कार, आइए आपको ले चलते हैं देश विदेश से कुछ खास अपडेट्स की ओर। मैं 2 दिन बाद छोड़ दूंगा कुर्सी, केजरीवाल देंगे सीएम पद से त्याग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी विधायक दल की बैठक में अगले मुख्यमंत्री का फैसला लिया जाएगा। मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन की पेशकश की गई थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, बोले गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि एक नेता ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने पर उन्हें समर्थन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया था कि उनकी ऐसी कोई लालसा नहीं है। गडकरी ने कहा है कि मुझे एक घटना याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। दूसरों की जमीन हड़पने वालों की खैर नहीं, सीएम योगी की चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखपुर में जनता दर्शन में 300 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी की भी जमीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति ही मानक होना चाहिए। कोलकाता रेप केस, सीएम ममता बोली, आप सब मेरा अपमान करना बंद कीजिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में डॉक्टर्स का प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा। इस बीच सीएम ने निराशा जताते हुए कहा कि आप लोग मेरा अपमान क्यों कर रहे हो, मेरा इस तरह अपमान ना करें। उन्होंने बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग करने और बाद में डॉक्टरों को एक प्रति देने का भी वादा किया। ताजमहल पर विवाद, एआईसी पर भड़के ओबीसी, रखरखाव पर उठाए सवाल। यूपी के आगरा में ताजमहल के गुंबद से पानी टपकने के वीडियो पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एएसआई पर हमला बोला। ओवैसी का कहना है कि एएसआई करोड़ों रुपए कमाती है, लेकिन ताजमहल के रखरखाव में लापरवाही बरत रही है, जबकि खुद वो अपनी इमारतों को रखरखाव नहीं कर पा रही। एएसआई ने लीकेज को सीपेज बताया और ड्रोन से जांच की। अखिलेश के बयान पर बवाल, भाजयुमों ने फूका पुतला, माफी की मांग। माफिया और मठाधीशों को एक जैसा बताने के बयान पर भाजपा व इसके सहयोगी संगठन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भड़क गए हैं। इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करते हुए पुतले जलाए गए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अहंकार नहीं करना चाहिए और हिंदू धर्म गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। बिहार की सियासत, क्या नीतीश फिर मारेंगे पलटी, चिराग बांट रहे एनडीए में टिकट। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां रणनीति बना रही हैं। एनडीए में सहयोगी दलों में मतभेद की चर्चा तेज है। चिराग पासवान ने एनडीए में बंटवारे से पहले ही पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मटिहानी और शेखपुरा से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। सियासी उठापटक जारी है। कांग्रेस पार्टी से बड़ा कोई बेईमान नहीं, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार के कामों को गिनाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनने जा रही है। पीएम ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना काफी जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल की हालात इतनी खराब कर दी है कि कोई समस्या बताए नहीं बन रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबसे बेईमान पार्टी है। सीआईडी से करवा रहे हैं मेरी जासूसी, तेजस्वी यादव ने सरकार पर लगाए हैं आरोप। तेजस्वी ने झंझारपुर में कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है और हताशा में आकर वो मेरी जासूसी करवा रहे हैं। मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में सीआईडी और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे। दरभंगा में उनके आई कार्ड से उनकी पहचान की गई। हरियाणा चुनाव, बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे किसान पहलवान, स्मृति ने दिया ये जवाब। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि किसान आंदोलन और पहलवानों के मुद्दे से बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने निष्पक्षता से मामले की जांच कराई है और मांगों पर भी ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव में केजरीवाल का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो दिल्ली में अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा नहीं कर पाए हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।